जो क्वेश्चन है ये DFCCL का 2021 की एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 4% पर annum इज 3/5 ऑफ द सम। और देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। तो पहला हमको देखना है, सपोज सम 5 है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 3 मिल रहा है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100। P का मतलब प्रिंसिपल होता है, T का मतलब टाइम पीरियड होता है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे SI कितना दे रखा है 3, प्रिंसिपल कितना है 5, टाइम पीरियड हमको निकालना है, R कितना है 4% डिवाइडेड बाई 100। तो 5 इंटू 4 20 बाई 100 इज इक्वल टू 5 है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। ये तो हो गया एक मेथड से। मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। वहाँ पे वही वाला कंसेप्ट फिर से देखेंगे कि 5 प्रिंसिपल है या सम है, उस पर 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। वो जो 3 है, जो 3 सिंपल इंटरेस्ट है, 5 का कितना परसेंट है 60% है। निकल के देख लीजिए आप, 5 इंटू 16 बाई 100 तो 5 इंटू 60 300 बाई 100 इज इक्वल टू 3। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना वो 4% है। कितने साल का? एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। लेकिन हमको वो 4% को 60% करना है। कैसे करेंगे? अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% हो जाएगा। कि नो, एक साल में 4% इंटरेस्ट है तो 15 साल में 60% इंटरेस्ट होगा। तो जब 16% इंटरेस्ट होगा तो 5 पे 3 SI आएगा। वही क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है 15, वही टाइम पीरियड है हमारा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो पूछ रहा है कि 8 men और 12 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 192 days। वो क्या पूछा कि 8 men 12 boys और 12 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 192 days। 24 men and 24 boys would complete the same work in how many days। ये जो 8 men और 12 बॉय वो क्या होता है पता है? ये दैट इम्प्लाइज 8 men इज इक्वल टू 12 बॉय। दैट इम्प्लाइज वहाँ पे 4 से कटेंगे तो वहाँ पे 2 होगा, 2 men इज इक्वल टू 3 बॉय। हमको पता है कि 2 men इज इक्वल टू 3 बॉय। हम यहाँ से निकल दिया है कि 2 men इज इक्वल टू 3 बॉय। उसके बाद हम देखेंगे 24 men प्लस 28 बॉयज़। या तो आप उस 24 मेन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो या 28 बॉयज़ को मेन में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे मेन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर दो, आसान होगा। वहाँ पे 24 मेन है, अगर 2 मेन इज इक्वल टू 3 बॉय होता है, 24 मेन कितना है, वहाँ से 12 से गुणा कर देंगे दोनों साइड से, तो वहाँ से कितना जा 24 मेन इज इक्वल टू 36 बॉय। दोनों साइड से मैं 12 से गुणा कर दिया। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। मतलब कि क्या 24 मेन इज इक्वल टू 36 बॉय। 36 बॉय प्लस 28 बॉय इज इक्वल टू कितना हुआ 36 प्लस 28 कितना हुआ 64 बॉयज। वहाँ पे वो क्वेश्चन में पहला लाइन में पूछ रहा था कि 12 बॉयज़ कितना दिन में एक वर्क करेंगे 192 डेज। वहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 64 बॉयज़। 64 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे वही काम। तो हम देखें वहाँ पे 64 जो है 64 से 192 कटेगा तो 3 होगा, 3 इंटू 12 वहाँ से बाई कट जाएगा, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू जो होते हैं 36 है। मतलब कि
आप यहाँ पे देखोगे वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 24 men and 28 boys will complete the same work in how many days? वो होगा 36 days। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 to 4 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14। आपको बताइए, जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक संख्या है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है किसी में, सपोज n x में कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसका मतलब क्या है? उसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 आएगा। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ 15 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसका मतलब क्या है? उसका रिमाइंडर 0 होता है। आप निकल के देख लीजिए, 5 × 3 = 15 होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, पहले तो हम उसको डिवाइड करेंगे। 5 2 4 से 43 को डिवाइड करेंगे। 5 2 4 को 43 से हम डिवाइड करेंगे और 43 × 1 43 होगा, पे 9 आएगा, वहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 43 × यहाँ पे क्या है 2 होगा, तो 86 होगा। 6 बचेगा, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी वहाँ पे 5222 नहीं है, वहाँ पे 5224 है, वहाँ पे 5224 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो 5224 को हम 43 से डिवाइड करेंगे। 43 1 43, वहाँ पे 9 आएगा, तो वहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। 43 × 2 86 होगा, वहाँ पे नीचे 6 बचेगा, तो वहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन हमारा कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। अगर हम यहाँ से 1 डालेंगे ना, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। लेकिन वो तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर कितना बच गया? आपका 21 बच गया, 0 नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कितना घटाना है। वहाँ से आप जो भी करेंगे, वहाँ ये जो 64 से आप घटाएंगे, कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना छोटा संख्या आप उसमें घटा सकते हैं। आपका अगर उसको 0 करना है, वही जो 64 वाला को हम 0 करना है, वहाँ पे 64 आया तभी तो जो 0 नहीं हुआ। अगर वहाँ पे 1 मिनट, हाँ देखो, वहाँ पे अगर 43 आ जाता तो हम वहाँ पे वो 1 पुट कर देते हैं, वहाँ पे 43 आ जाता और रिमाइंडर 0 होता है। लेकिन वहाँ पे तो रिमाइंडर 43 नहीं आ रहा है, वहाँ पे 1 मिनट, वहाँ पे 64 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन वो 64 को 43 कैसे करेंगे? अगर वहाँ से 21 घटा देंगे तो वो 43 हो जाएगा, क्योंकि 64 - 21 = 43 होता है। वहाँ पे 21 हम घटा देंगे, तो आंसर कितना हुआ? कितना हम घटाएंगे? तो 21 जब हम घटा देंगे तो वो 43 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल मतलब का उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ठीक है ना? ठीक है, अगर आप 5224 से 21 घटा दीजिए तो वो 43 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। आप घटा के देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ़ ए बॉय रन्स एट द स्पीड ऑफ 20 km/h। वहाँ पे एक बॉय है, वो 20 km/h से दौड़ रहा है। तो वो एक ब्रिज वहाँ पे है, उस ब्रिज को वो 15 मिनट में कवर कर देता है। 15 मिनट में। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। वो जो ब्रिज का लेंथ वो पूछ रहा है,
वही जो ब्रिज का लेंथ है वही वही डिस्टेंस को कवर करेगा 15 मिनट में। आपका पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वहाँ पे वो जो डिस्टेंस है ना वही जो ब्रिज का लेंथ है। मतलब क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू स्पीड कितना है आपका 20 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। आप पहले तो 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, या 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने का ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आसान होता है 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए। 15 मिनट आपको पता है आवर के कैसे कन्वर्ट करते हैं, 15 मिनट 15/60 इक्वल टू 1/4। सपोज आपको दे रखा है 20 मिनट, तो उसको आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20/60 इज इक्वल टू 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 आवर। यहाँ पे हमारा कितना है, हाँ हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बाय लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू स्पीड होता है 20 और जो टाइम पीरियड है ना 15/60। वहाँ से 20 से वो 3 कट जाएगा, वो 3 से 5, तो डिस्टेंस बाय लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन किलोमीटर जो आंसर है अगर किलोमीटर में है तो 5 किलोमीटर होगा, अगर मीटर में है तो आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए मैन earns a profit of 10% by selling a mobile for a certain price. If he sells that mobile at doubles the price, then what will be the profit percent? अगर एक बंदा 10% लाभ करता है, अगर एक बंदा आप यहाँ पे देखो, सपोज आप 10 रुपये में सामान खरीदो तो 11 रुपये में बेचोगे तभी तो 10% प्रॉफिट होगा। वहाँ पे 10% प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है तो 11 होगा। वहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया का है, लेकिन आप कितने में बेच रहे हो, 11 में बेच रहे हो। 10 में खरीदे हो, 11 में बेचोगे तभी 1 आपका प्रॉफिट होगा, वही 10% है। तो इफ़ ही सेल्स दैट मोबाइल एट डबल द प्राइस, वो यहाँ पे कितने में बेच रहा है अभी, 11 रुपये में। वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर वो डबल की प्राइस में बेचेगा। डबल का मतलब क्या है, गुना 2, तो गुना 2 होता है तो कितना 22 होता है। अगर वो 22 रुपये में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। वो 10 में खरीदा है, 22 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें, 12। 12/10 इंटू 100 तो कितना हो गया, वहाँ एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 120% प्रॉफिट है। आप पूछोगे तो वो जो ये वाला फार्मूला कहाँ से आप ले आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होगा प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है हमारा 12, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू 100, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना होगा वहाँ पे 120% होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना है, थैंक यू।